अब असल में क्या है कि मोदी जी का काम देख के मैं अब टोटल मोदी जी का प्रशंसक बन चुका हूँ। आप बोलना चाहे, देखिए ये विदेश मामलों के एक्सपर्ट और ये मणिपुर मामलों के एक्सपर्ट, और आप किसके? हम तो मोदी जिंदाबाद है। कौन से काम आपको 3 पसंद आए? बहुत काम मोदी के, बहुत मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 3 बताओ। हर काम कर रहे हैं, 3 क्या पूरे काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर शेख जमीन दे दिया, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना, लेकिन वो जो संस्था है वो तो मंदिर लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह बनाया, वहाँ भी बना। वो कौन सा ऐसा काम मोदी जी का पसंद आया जिस पूरे इंडिया को बचाया है, पूरे वर्ल्ड को बचाया? पूरे हिंदुस्तान को बचाने मोदी है। और मोदी ने इतने काम कर दिए हैं, सब उनके साथ है। यूपी में? यूपी की हमें इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, देश में आप बताइए 14 और 19 के मुकाबले अभी कैसा आपको 24 लग रहा है? अभी जो इलेक्शन, मैं तो बोल रहा हूँ वेव तो इसकी है, मोदी साहब की। नहीं, 14 और 19 से तेज या करारी या कम? करारी लग रही है जी, सरप्राइज करेंगे ये, सरप्राइज करेंगे। 14-19 से भी ज्यादा? तो ये जो 400 पार कह रहे हैं, कहीं पॉसिबल है, ये काम बड़े कर रहे हैं। इंडिया का पूरे वर्ल्ड में देखो, मेरी बात सुनो, नाम हो गया है। कहाँ? मुसलमान पूछ रहे हैं, सब कंट्रियां पूछ रही हैं, इसको बुला रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं। इंडिया की तो पहले मैं इनके साथ इतना नहीं था, लेकिन अब इंडिया को इतना पूछ रहे हैं और सारे वर्ल्ड में मंदिर बन रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। अरे यार, मंदिर तो अच्छा धाम वालों ने बनाया, उनका काम ही है, PABA संस्था का, वो जगह जगह मंदिर बनाते हैं। अगर शेख जमीन दे दिया, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना, लेकिन वो जो संस्था है वो तो मंदिर लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह बनाया, वहाँ भी बनवा लिया। खलीफा बुर्ज पे लगा रहे हैं, इतनी बड़ी वहाँ इसकी फोटो लगा रहे हैं, तो इसकी इज्जत बड़ी हो रही है। अच्छा, अब अच्छा कूटनीति इनकी अच्छी चल रही है। अमेरिका हमारे पे हमेशा प्रेशर डालता था, सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, इन्होंने मना कर दिया है। अब ये रशिया की तरफ टिल्ट हो गए हैं, तो अमेरिका को छोड़ रहे हैं। अमेरिका जो है ना, ट्रस्टेबल नहीं है। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक की है? अब मैं कॉलेज नहीं गया। 12वीं पास है? हाँ। उसके आगे नहीं? नहीं। तो ये विदेश नीति और कूटनीति के बारे में इतनी जानकारी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, अखबारें पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी है। मैं तो किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, मैं कर लूँगा। नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ाई का होना थोड़ी जरूरी है, स्कूली शिक्षा का। मैं तो इंटरेस्ट, जैसे मेरी फीस माफ है ये अर्थशास्त्र में, और विदेश मामलों में मुझे ज़्यादा मेरे हाथ तंग है, लेकिन आप जितने अमेरिका और... नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट भी है। तो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कब तनावपूर्ण थे और कब अच्छे हुए? गुड क्वेश्चन। नहीं, वो हमारे पे दबाव डालते हैं ना। अभी देखो, इन्होंने रेड सी में इंडिया को उन्होंने, इंग्लैंड और अमेरिका ने बोला हमारे साथ आ जा भाई, फाइटिंग करेंगे उनके जो यहूदी है, क्या नाम है उनका, हैं हूती। तो इंडिया नहीं मिला। इन्होंने अपने 10 शिप 5 साल करे हुए रेड सी में, पाकिस्तानी बंदे बचाए, वो बचाए। ये कोई ड्रामा थोड़ी है उनकी बोर्ड। और जो ये हमें तो अब पता चला है, मार्कोस जो वो हैं कमांडो, वो ऐसे उतरते हैं ये वो, और भगाते हैं, पहले भगा दिए सबको, उनको अरेस्ट भी कर लिया, हूतियों को। कोई ड्रामा थोड़ी है ये। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कुछ देश के बारे में भी जानते हैं? किसके? देश के बारे में। हाँ जी बोलो। मणिपुर के बारे में? मणिपुर तो पता नहीं है मेरे को इतना, लेकिन वहाँ खराबी है। मणिपुर का ज़्यादा नहीं। देखो ना, ऐसा ना, वो बर्मीज वो आए हुए हैं, रोंगिया आए हुए हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा चक्कर है। ज़्यादा नहीं मणिपुर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, मणिपुर के अंदर जो भी हुआ है वो कांग्रेस की देन था। अच्छा, ये आपको पता? ये वाली गवर्नमेंट तो उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये सुलझाने आपको विदेश नीति पता है कि नहीं? नहीं, विदेश नीति के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अरे, डंका बज रहा है, आपको मालूम नहीं? डंका बज रहा है, वो अच्छी बात है, सब नज़र आ रहा है, लेकिन विदेश नीति बहुत बारीकी वाली बात है। मैं किसी कंट्री में ज़्यादा नहीं घूमा, उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। विदेश नीति के अलावा पूछें। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये बीजेपी की तो लगातार दूसरी बार मणिपुर में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हर जगह डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं जहां उनकी सरकार नहीं है, तो वहां जो कुछ भी हुआ, ये दोनों सरकारों की विफलता नहीं है? अभी पता चले। तो विफलता कहाँ है? कांग्रेस ने वहाँ इतने लंबे टाइम जो बीज बो दिए थे
वो बीज ऐसे बो दिए कि अगले 10 साल तक भी मेहनत की जाए तो भी मणिपुर लाइन पे नहीं आ पाएगा। उन्होंने उनको एंट्री दे दी है, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको अब अल्पसंख्यक माना जा रहा है, उनको बाहर का माना जा रहा है। तो समस्या का समाधान करने में किसको वहाँ किसके बीच में विवाद है? 2 जातियों के बीच में विवाद है। एक जाति वहाँ पहले से ही रहती थी, दूसरी जाति की इन्होंने एंट्री कराई है। ठीक है, जिस जाति की एंट्री कराई है, कौन है वो दोनों जातियों के उनके नाम नहीं पता मुझे। कौन है ये लोग? आप भी कुछ राय रखना चाहेंगे? बोलो किस बात के लिए, किस बात के आप पूछो। अरे हमारा कोई नहीं मसला है, जो आप बोलना चाहे। देखिए, ये विदेश मामलों के एक्सपर्ट और ये मणिपुर मामलों के एक्सपर्ट। और आप किसके? हम तो मोदी जिंदाबाद है। वो तो ये दोनों भी हैं। आपको कौन सा ऐसा काम मोदी जी का पसंद आया जिस पूरे इंडिया को बचाया है, पूरे वर्ल्ड को बचाया? पूरे हिंदुस्तान को बचाने वाला मोदी है, और कोई है ही नहीं। मोदी मालिक है हिंदुस्तान का, मोदी है। अरे काम हम पूछ रहे, कह रहे इंडिया बचा। पूरा इंडिया बचाया मोदी ने, पूरा कंट्रोल किया हुआ पूरा। ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा आपको? ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा इंडिया में? वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे कौन से काम आपको 3 पसंद आए? बहुत काम मोदी के, बहुत मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 3 बताओ। हर काम कर रहे हैं, 3 क्या पूरे काम कर रहे हैं मोदी। अरे कोई 3 तो बता दो। मैं कहता मोदी साहब पूरे काम कर रहे हैं, कोई काम। साले का खोपड़ी तोड़। आप तो हमारे कार्यक्रम में कई बार बोल चुके, तो आपके विचार अदलते बदलते मुझे याद आ रहे हैं। कभी कुछ बोलते, कभी वो पुरानी बातें हो गई। अब एक तरफ आप पूछो। अब एक तरफ अब असल में क्या है कि मोदी जी का काम देख के मैं अब टोटल मोदी जी का प्रशंसक बन चुका हूँ। ऐसा है क्या? एक बात बताइए, किस पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री ने, हालांकि वो दुनिया में नहीं है, कैमरे पर, स्टिंग ऑपरेशन के कैमरे पर रुपयों को हाथ में लेके कहा था कि कसम से रुपया भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कौन बोला था? देखिए, वो बातें हैं, सब तरह की बातें हुई हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के पूरे टर्नओवर में सबसे बड़ी जो मतलब उनका काल था, सबसे नंबर 1 था एक भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के टाइम में जो भी तरक्की हुई, क्या कुछ लोगों की नहीं हुई? आम आदमी की तरक्की हुई। अगर 80 करोड़ को कोई आदमी अनाज दे रहा है और लगातार पिछले 7, 8, 9 सालों से दे रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप इन लोगों के ज्ञान पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मजा आया, खत्म।